तो सबसे पहले यह जाना जाए कि देशभक्ति क्या है। देशभक्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ देश के प्रति भक्ति का भाव है। अथर्ववेद के माता भूमि पुत्रो एवं पृथ्व्या में सूक्ष्म दृष्टिगोचर होने वाला यह भाव अलग अलग काल, देश और परिस्थिति में अलग अलग तौर तरीकों से परिभाषित किया जाता है। मैं प्राचीन और वर्तमान भारत के कुछ उदाहरणों से अपना मत स्पष्ट करूंगा। प्राचीन काल में जब पाटलिपुत्र का हर एक युवा चंद्रगुप्त और चाणक्य के प्रयाण गीत हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्यवंत है बढ़े चलो की आवाज सुनकर महापद्मनंद का तख्त गिराने, ताज उछालने और विदेशी ताकत से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता था तो वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि उस दौर में देशभक्ति की कसौटी बनी थी। फिर जब हम अंग्रेजों के फेर में फंस गए तो रंग बसंती टोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़े आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5 डिग्री का उफान अंग्रेजी शासन की जड़ों को हिलाकर रख देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर में देशभक्ति की कसौटी बनी थी। फिर 62, 65 और 71 के युद्धों में अपने सुहागों को गवा देने वाली औरत जब घर के हाल ये हो जाते थे कि प्यार की अब दूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरी जिस्म की ही कई कोटियां चली गई। और जनाब आपके यहाँ तो बस एक आदमी मरा है, पर मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी 99 के युद्ध में अपने बेटे को दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसको खत लिखा कर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है चाव से, पुत्र न मेरा भूल जाना, एक कुंज पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। तो माताएं, बेटे और पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि उस दौर में देशभक्ति की कसौटी बनी थी। इन तीनों उदाहरणों से इतना तो तय है, इतना तो स्पष्ट है कि पुराने वक्त की देशभक्ति बड़ी कठिन हुआ करती थी। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश भिड़ जाने को कहता था। आज देश आपसे ये नहीं कहता है। मेरे हिसाब से आप अपनी देशभक्ति बड़े ही सरल ढंग से साबित कर सकते हैं। अब इतनी सरल भी नहीं कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर डीपी को 3 रंगों में रख लिया और अपने आप को देशभक्ति से मुक्त मान लें। मेरा मानना यह है, अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, आप अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से करते हैं, तो आप सबसे बड़े देशभक्त हैं। जहां तक राष्ट्र निर्माण की बात है, तो राष्ट्र निर्माण राष्ट्र की उन्नति में अधूरे चलने वाली एक प्रक्रिया है। जब भी कोई मुझसे पूछता है कि भाई राष्ट्र निर्माण कैसे हो, तो मुझे एक बहुचर्चित प्रसंग याद आता है कि एक शरारती बेटा अपने पिता को बड़ा परेशान कर रहा था। तो पिता ने उसका ध्यान कहीं और लगाने के लिए उसे भारत के नक्शे के कुछ फटे हुए टुकड़े दिए और कहा, बेटा जाओ देश बना कर ले आओ। अब पिताजी को लगा बेटा इसमें थोड़ा दिमाग लगाएगा, उसमें थोड़ा वक्त जाएगा और उतनी देर में मैं अपना काम कर लूंगा। लेकिन बेटा तो 2 मिनट के ही अंदर नक्शा तैयार करके लेकर आ गया। तो पिताजी बड़े हैरान हुए, बोले बेटा ये तुमने कैसे किया? तो जनाब जो बेटे ने जवाब दिया, यही राष्ट्र निर्माण की आधारशिला। बेटे ने कहा, पिताजी नक्शे के दूसरी ओर इंसान बना हुआ था, मैंने इंसान बनाया, हिंदुस्तान अपने आप बन गया। आज इस प्रसंग के भाव को साकार करने की महज की आवश्यकता है। हमें अपने दीपो भव की अवधारणा को साकार करना होगा और अंधेरे को कोसने की बजाय दीपक जला देने की परंपरा की शुरुआत करनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को आराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।